क्लास? इधर देखिए, सामने देखिए, सब वीडियो बन रही है। तो आज हम पढ़ेंगे पंच के बारे में, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैम ने आपको उसके बारे में पढ़ाया था, अरे इनका क्या था, कैलिपर के बारे में, है ना। कैलिपर का काम आप जान गए होंगे, ठीक है। उसके द्वारा क्या होता है, आउटसाइड गया, इनसाइड गया, यानी कैलिपर हो गया, तो उससे हम किसी चीज़ का सेंटर निकाल सकते हैं, ये सब होता है। पंच, अच्छा आप लोगों में से पंच तो आप लोगों ने यूज किया होगा, है ना। तो आप जानते हैं पंच कितने प्रकार के होते हैं, मतलब डीपली उसके बारे में ज्ञान है कि नहीं है? जानते होंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत किया होगा, है ना। ठीक है, आप जान जाएंगे। तो पंच क्या होता है, ठीक है। तो पंच हमारा क्या होता है, मार्किंग टूल होता है, ठीक है। जब आप मार्किंग की प्रक्रिया करते हैं अपने जॉब पर, तो वहाँ पर प्रयोग होता है। तो पंच का प्रयोग हमें अपनी जो जॉब होती है हमारी, उस पर अगर हम स्क्रैपर के द्वारा लाइन खींचते हैं, यहाँ पर आप लोग अच्छा वो कैसे करते हैं, जैसे अगर आपको कोई जॉब मिलता है तो उसका जो मार्किंग की जाती है, तो यहाँ पर बंडल हेड के वगैरह था, बंडल हेड कैसे यूज किया है, नहीं किया, बताइए। स्क्रैपर का यूज किया है, चलिए पंच यूज किया, ये अच्छी बात है, समझ आएगा। ब्लैक मार्कर से मार्किंग करके फिर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है पंच। देखिए मैंने पूरी बात की चला, मैंने इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, आपको करता हूँ क्लास में। इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो पंच एक प्रकार का क्या होता है, मार्किंग टूल होता है, जिसके द्वारा हम अपनी जॉब पर की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए, जो कि आप जैसे मशीनिंग प्रक्रिया चालू करेंगे तो क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए किसी हल्की चीज़ से निशान लगा लिए, अब उस पर आप फाइलिंग कर दिए तो चला जाएगा, है ना। तो उसको पक्का करने के लिए हमारा पंच यूज होता है, ठीक है। पंच का काम तो आप जानते हैं, हम उसका मटेरियल जाएंगे। पंच हमारा किस मटेरियल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील, सबके जुबान पे होता है, सही है। पंच हमारा जो है हाई कार्बन स्टील का ही बनता है। पंच जो हमारा हाई कार्बन स्टील का बनता है, हम इसके पार्ट्स जान लेते हैं। मुख्यतः इसके तीन पार्ट होते हैं, आपने यूज किया होगा, आपने देखा होगा। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो जिस पर आप हैमर से मारते हैं, वो उसका हेड होता है। फिर जो बीच का भाग होता है वो थोड़ा सा खुरदुरा जैसा होता है ना। तो वो क्यों होता है, ग्रिप के लिए होता है, लेकिन हुआ क्या रहता है उसमें, वो तो मुझे पता है कि ग्रिप के लिए होता है कि आपके पकड़ में आए, वरना आपके हाथ में फिसल जाएगा जब आप करेंगे काम। तो जो उस पर डिजाइन की होती है उसे कहते क्या, अरे ऐसी तो डिजाइन होती है, नाम है उसका, वो किसी भी कोई भी मेटल का टूल होगा ना, उसके ऊपर अगर ग्रिप अच्छी रख ली है तो वहाँ पर डिजाइन देते हैं, पैटर्न बना के देते हैं, उस पैटर्न को कुछ कहते हैं, मतलब एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा वो पैटर्न बनाया जाता है। पैटर्न तो अलग अलग शेप के बनेंगे ना, कहीं भी स्ट्रेट लाइन दिखेंगी, कहीं पर ऐसे डायमंड जैसे बने हुए दिखते हैं। हाथ में नहीं आ सकता, नर्लिंग नाम नहीं पता, नर्लिंग। तो ये देखिए आपका पंच है, तो ये सबसे नीचे वाला भाग है, तो पी का पॉइंट हो गया, जो निशान लगाता है जॉब, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो हेड होता है, जिस पर हम मारते हैं, और बीच का भाग हमारा बॉडी होता है। जो आपने ग्रिपिंग की बात की, वो उस पर डायमंड नर्लिंग किया गया होता है, ठीक है, उसे नर्लिंग कहते हैं। हाँ, नर्लिंग मुख्यतः आपने हाइट गेज चलाया नहीं तो उसमें आप स्ट्रेट नर्लिंग का भी मैं वहाँ पर एग्जाम्पल दे सकता था।
इसका जो नट होता है उस पर स्ट्रेट नर्लिंग की गई होती है। तो डायमंड नर्लिंग इस पर की गई होती है, जो कि ग्रिपिंग के लिए होता है ना, कि हाथ से फिसले ना पकड़ बनाए रखती है। अब हम आगे देखते हैं इसके प्रकार। मुख्यतः इसके प्रकार ही हैं, बाकी नर्लिंग कई प्रकार का होता है। स्ट्रेट नर्लिंग होता है, क्रॉस नर्लिंग होता है, डायमंड नर्लिंग होता है, ठीक है। नर्लिंग में भी कई प्रकार होते हैं। अब हम पहला जो पढ़ेंगे पहला हम जो पढ़ेंगे डॉट पंच पढ़ेंगे, ठीक है। डॉट पंच जो होता है नॉर्मली वर्कशॉप में डॉट पंच ही देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोगों ने जो यूज किया होगा वो शायद डॉट पंच ही रहा होगा, बाकी सारे पंच नहीं मिलते उतना वर्कशॉप में देखने को, लेकिन डॉट पंच मिलता है देखने को। तो डॉट पंच का जो डॉट पंच दिखेगा कुछ ऐसा ही। इसका जो टिप एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। और इसका जो मटेरियल होता है हमारा, सारे पंच एक ही मटेरियल से नहीं बनते, पहली बात ये जान लीजिए, ठीक है। सब अलग अलग से बनते हैं। इसका जो मटेरियल होगा वो होगा क्या होगा, क्या होगा हाई कार्बन स्टील में कहा था सबको जुबान में रहता है, यहाँ भी अंदाजा लगा रहे हैं क्या बोला कास्ट स्टील, ठीक है। ठीक है, डॉट पंच का हमारा टिप एंगल होता है 60 डिग्री होता है। इसका जो मटेरियल होता है कास्ट स्टील होता है। इसका जो वो आता है क्या नाम है, टिप एंगल से एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पंच रहेगा, वो रहेगा हमारा सेंटर पंच, ठीक है। सेंटर पंच किस काम आता है कोई जानता है? ऐसा यहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह आप लोगों ने की, ड्रिलिंग वगैरह प्रोसेस यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ है? तो वहाँ पर सेंटर पंच नहीं हुआ है। टीचर था क्या? वो भी टर्नर थी। पंच जाने की दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ भी सीखिए तो अच्छे से सीखिए, आपके पेपर में काम आ जाए। तो जो सेंटर पंच होता है, मैंने ड्रिलिंग का पूछा, आप कुछ लोगों ने ड्रिलिंग की होगी शायद। तो जब जॉब पर ड्रिलिंग करनी होती है तो क्या सीधे ड्रिलिंग कर लेते हैं डायरेक्ट, एक या रखा मशीन में इसमें बांधा हो तो डॉट पंच नहीं, पंच तो यूज करते हैं लेकिन डॉट पंच नहीं, सेंटर पंच यूज करते हैं। तो इंडिया में ऐसा होता है, ये लोग क्यों मिलता है सेंटर पंच से क्या करते हैं कि पहले एक पॉइंट बना लेते हैं ना, फिर जो हमारा ड्रिल बिट होता है और उसको जब हम सेट करते हैं तो ड्रिल बिट का पॉइंट और आपने जो पॉइंट बनाया वो दोनों मैच करना है, तब आपका ड्रिल बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही जगह पर होता है जहाँ आपको चाहिए होता है। कभी कभी अभी कल मैं आपको ड्रिल दोष के बारे में बताऊँगा, कल का मेरा टॉपिक वही रहेगा, तब आप जानेंगे कि गलतियाँ कैसे होती हैं ड्रिल में, है ना। तो हमारा दूसरा पंच होगा सेंटर पंच होगा, ठीक है। और ये हमारा हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है या टूल स्टील का बना होता है। और लंबाई की बात करूँ तो ये जो हमारा डॉट पंच नहीं होता उससे थोड़ा बड़े साइज में जो है, और इसका जो पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री, इसका 60 डिग्री होता है, इसका 90 डिग्री, ठीक है। ये सब आता है, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। फिर हमारा जो तीसरा पंच है वो है प्रिक पंच, ठीक है। नाम लिखते रहिएगा, डिग्री में आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मुझसे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रिक पंच, प्रिक पंच तो मुझे नहीं लगता किसी ने देखा भी होगा, डाउट तक पहुंच गए, ये बहुत है। सेंटर जिसने ड्रिल किया उसने देख लिया। अब इसके बाद का पंच जो आएगा किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन
पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि पेपर जब आता है तो वो ये नहीं देखता कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पेपर तो आएगा कभी देखेगा। तो फिर पढ़ लीजिए। तो फिर पंच होता है हमारा वो दो एंगल में पाया जाता है। अगर स्टेटिक एंगल तो दो प्रकार से, 30 डिग्री का आएगा, एक 60 डिग्री का आएगा, ठीक है। एक 30 डिग्री का आता है, इसमें एक 60 डिग्री का आता है। आपका क्वेश्चन आएगा वैसे तो त्रिक पंच का, अगर डायरेक्ट एंगल पूछता है क्वेश्चन कि त्रिक पंच का कितना एंगल होता है, तो वहां पर आप 30 डिग्री लगाइएगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा पेपर में। अगर त्रिक पंच का पूछा कि त्रिक पंच का कितना एंगल होता है त्रिक पॉइंट का, तो 30 डिग्री होगा। और अगर ये पूछ लिया कि वक्राकार सतह खींचने के लिए किस प्रकार के पंच का प्रयोग किया जाता है, या फिर वक्राकार सतह खींचने के लिए त्रिक पंच का एंगल कितना होता है, तो वहां पर 60 डिग्री होगा, ठीक है। समझ आया ये चीज। और त्रिक पंच बोलते हैं हमारी मूल्यांक धातुओं के लिए, ठीक है। जैसे हमारी एल्यूमिनियम हो गई, है ना, पीतल हो गया, इन सब चीजों के लिए मैं लिख देता हूँ मैं सॉफ्ट मेटल, ठीक है। जितनी भी हमारी सॉफ्ट मेटल होती है उसके लिए हमारा कौन सा पंच यूज होगा, त्रिक पंच। अब हमारा इसके बाद आता है पिन पंच, ठीक है। हमारा चौथा है पिन पंच। पिन पंच के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ आइडिया किसी ने पढ़ा, क्वेश्चन वगैरह लगाते वक्त मिल जाता है कभी कभी। पिन पंच जो यूज होता है हमारा, ये मार्किंग के लिए नहीं यूज होता है, मतलब ये निशान नहीं लगाता है, इसका जो पॉइंट होता है वो नुकीला नहीं होता है। ये जो है इसका जो मुंह होता है वह बेलनाकार होता है, इस प्रकार, जैसे ऐसे। इसके आगे का मुंह कुछ इस तरह होता है ना, ये नुकीला तो हुआ नहीं। अब ये आइडिया लगी किसका मादा हो गई, गाड़ी होगी तेज बोला करिए आवाज। इंजन में इंजन बता दो पिन पंच जो हमारा होता है, इनका जैसे कहीं पर बोर्ड वगैरह में डॉल पिन वगैरह फंस जाती है ना, या कोई चीज फंस जाती है, तो इसको लगाकर हैमर से मार के इसको निकालने के लिए उसका यूज होता है, ठीक है। मतलब इसका कोई मार्किंग करना नहीं होगा, ये ऐसी प्रॉब्लम टाइम में यूज होता है, ठीक है। मार्किंग करने का काम इसका नहीं होता है। फिर हमारा होता है बेल पंच, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसका नाम है बेल पंच। बेल मतलब क्या होता है, बेल मतलब क्या होता है, बेल का मतलब तो बताइए। घंटी, सिंपल सी बात है भाई, घंटी ही होगा। तो घंटी किस तरह वाली, ऐसे वाली घंटी नहीं, जो मंदिरों में बसती ऐसे वाली घंटी, उस घंटी की बात यहाँ पर होगी। इसका आकार जो है बिल्कुल उसी बेल पंच की तरह, उसी बेल की तरह है, इसलिए इसका नाम ही बेल पंच, ठीक है। ये किस काम आता है, घंटी बजाने के काम थोड़ी आएगा, उसकी तरह दिखता है तो उसका नाम रख दिया गया, काम वो नहीं आएगा। बेल पंच हमारा मार्किंग के लिए ही यूज होता है। इसका क्या होता है, जैसे कोई गोल जॉब है ना, बेलनाकार जॉब है, तो उसके ऊपर रख कर सीधा सेंटर इससे मिल जाता है, उसके ऊपर गोलाई में रख के मारते हैं, उसका सीधा सेंटर हमें मिल जाता है बेल पेंच की सहायता से, वहाँ पर यूज होता है बेल पेंच, ठीक है। अब हमारा जो आगे आता है, हाँ, इसका प्रयोग बेलनाकार वस्तु का केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, इसके ऊपर हम रख देते हैं, मारते हैं, तो उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट हमें मिल जाता है, ठीक है। और हमारा जो छठवा आता है वो ऑटोमेटिक सेंटर तो इस बार जो हमारा पंच आया है ऑटोमेटिक सेंटर पंच, पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ऐसा कौन सा पंच होता है जिसे बिना हैमर की सहायता से पंचिंग किया जा सकता है।
अब ये थोड़ा अजीब लगेगा कि पंच का अगर हमें पंचिंग करनी है तो हैमर की हेल्प तो लेनी पड़ेगी, लेकिन जो ऑटोमेटिक सेंटर पंच होता है उसके द्वारा पंचिंग जो होती है वो बिना हैमर के होती है। ठीक है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो मात्र इन सब में एक ऑटोमेटिक सेंटर पंच ही होता है जिसके द्वारा बिना हैमर के प्रयोग किए पंचिंग की जा सकती है। उसके ऊपर लगाकर मात्र टिप करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता उसमें, और पंचिंग आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक सेंटर इससे याद रखिएगा। इसका इसका पॉइंट एंगल लिख लीजिए। इसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट एंगल, मटेरियल और लीस्ट काउंट, इसे बड़ा इसको याद रखने वाली चीज़ है, याद रखा करना। पिन पंच का एंगल नहीं होता, पिन पंच सिलेंड्रिकल होता है। पिन बताया जो चौथे नंबर 2 पूछ रहे हैं, पिन पंच का एंगल नहीं होता। तो देखिए मैंने इसके आगे आकृति बनाई है, ये इसका एंगल कैसे हो सकता है? ये आगे से सिलेंड्रिकल है, एंगल उसका होगा ना थोड़ा नुकीला होगा। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हमारा आता है सॉलिड पंच। ठीक है, सॉलिड नाम से पता ही चल रहा है, कठोर। सॉलिड पंच का जो काम होता है, सॉलिड पंच का प्रयोग कहाँ होता है भैया? हेलो, ठीक है, लेकिन क्या है कि इसमें इसकी एक वो होती है, मतलब इसमें ये होता है कि इसके द्वारा होल्ड किया जाता है ना कि पंचिंग की जाती है। पेपर में आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा कि एक ही प्रकार के या एक ही साइज के होल्ड करने के लिए किस प्रकार के पंच का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर आप टिक लगाएंगे सॉलिड पंच। ठीक है, एक ही साइज का होल्ड करने के लिए किस प्रकार का पंच प्रयोग किया जाता है? सॉलिड पंच। क्या आपको क्वेश्चन है क्या? तो प्रॉब्लम है तो बता दें, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कहीं डाउट लग रहा तो पूछ लेना। ठीक है, तो हमारा सॉलिड पंच तो हो गया। देखिए सॉलिड पंच जो होगा हमारा, ये जैसे या जैसे कहीं पर शॉप में किसी गर्म लोहे पर होल्ड करना हो एक ही साइज का, तो वहाँ पर ये प्रयोग होता है हमारा सॉलिड पंच। ठीक है, और हाँ, इसको होल्ड करने के लिए इसके नीचे कुछ मतलब मेटल भी लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसमें डाई लिखा हुआ है, डाई लगाना पड़ता है। अब आता है हमारा हॉलो पंच। इस बार जो हमारा पंच है वो हॉलो पंच है। आप लोग बेल्ट वगैरह लेते होंगे, तो होल्ड वाले बेल्ट होते हैं ऐसा, इस पर होल्ड होता है, इस पंच से होता है, हॉलो पंच से होता है। हाँ, वहाँ पर जो पंच यूज होता है वो होता है कौन सा? हॉलो पंच। ठीक है, तो हॉलो पंच जो है खोखला टाइप का होता है, तो ये किसी भी मतलब मुलायम धातु पर या किसी मुलायम चीज़ पर होल्ड करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, और जो सॉलिड पंच था हमारा वो थोड़ा कठोर धातु पर होल्ड होता है, और सेम साइज के होल्ड करने के लिए सॉलिड पंच का प्रयोग किया जाता है। ये सब बातें याद रखिए। ठीक है, अब हमारा जो आगे पंच आएगा, ये किसके लिए? सॉफ्ट सरफेस। हाँ, ये जो हॉलो पंच होता है सॉफ्ट सरफेस के लिए होता है। इसका साइज देख लीजिए, ये 1.5 mm से लेकर 13 mm तक के साइज में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और बाकी ये मैंने बता दिया आपको कि चमड़े वगैरह या रबड़ की शीट, जैसे अपना बेल्ट होता है चमड़े का होगा या लेदर किसी चीज़ को, तो इसको होल्ड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे हमारा जो आता है वैड पंच होता है। यहाँ
तो 10% इसने बोला है करने के लिए जब से करते हैं पढ़ रहा है। फ्लैट पंच भी हमारा क्या होता है, होल करने के ही काम आता है, पर ये बड़े होलों के लिए काम आता है। मतलब कहीं पर हमें जब बड़ा होल करना हो तो वहाँ पर फ्लैट पंच का प्रयोग करते हैं। और इसकी खास बात यह है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा फ्लैट पंच को लेकर कि कौन सा ऐसा पंच है जिसमें पुश रॉड की सहायता से धातु को निकाला जाता है पंचिंग के बाद। मतलब इसके साथ एक पुश रॉड लगा होता है, तो पंचिंग होता है जो पुश रॉड की सहायता से उसे बाहर कर देते हैं, जो भी हमारा जो मेटल हम निकालते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा ऐसा पंच होता है जिसमें पुश रॉड की सहायता से मटेरियल को निकाला जाता है। तो वो कौन सा पंच होगा? वेट पंच। सब बोलिए वेट पंच। तो ये सबसे एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपका लास्ट आता है लेटर व नंबर पंच। शायद इसका आपने यूज किया हो। अब इससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपको शायद पूछते हैं। लेटर और नंबर पंच। लेटर हमारे कितने होंगे? ए से जेड तक, ठीक है। तो जब हमें किसी भी सरफेस पर लेटर से कुछ लिखना होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर नाम लिखना हो, कुछ लिखना हो या कहीं से नंबरिंग करनी हो, तो उसके लिए लेटर मतलब ए टू जेड और नंबर मतलब 1 से 8 यूज होता है। 9 क्यों नहीं? मैंने कहा 1 से 8 9 क्यों नहीं बोला? 0 से 8 सर, कहने का मतलब है 0 से 8 कितने अंक? अरे 0 से 9 तक कितने अंक होते हैं? 10 हो गए ना। 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं और एक लेटर उसमें नहीं है। कौन सा नहीं है? एक अंक उसमें नहीं है। मतलब जो हमारा सेट आता है ना नंबर पंच का, उसमें 9 पंच होते हैं। सॉरी 3 3 6 3 9, हाँ 9 पंच होते हैं। तो कौन सा वाला पंच 2 काम आता है? नंबर पंच का सेट आता है ना, तो 9 पंच होते हैं। 0 से 9 तक आप पता है 10 संख्या होती है। तो कौन सा नंबर 2 बार काम आ रहा है? एक कैसे काम आ रहा है? एक से नंबर को घुमा के या कुछ भी करके दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग एक को 0 को साथ करना चाहिए, बताओ। तो नंबर पंच का कितना सेट होता है? 9 का सेट आता है, ठीक है। ठीक है, जिसमें जो 9 अंक होता है वो घुमाकर 6 में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से वो बना होता है। आप प्रयोग करेंगे तो आप जानेंगे। और जो 9 होता है 9 में भी प्रयोग होता है। और जो हमारा अब इससे कुछ क्वेश्चन बताए, हाँ ये जैसे लेटर और नंबर पंच का जब आप यूज करेंगे, इसमें कुछ प्रिकॉशन जान लीजिए। तो इन्हें बस एक प्रकार की जरूरत होती है, ठीक है। कहीं भी अगर जैसे रिटर्न में है तो ये पूछता है कि मतलब जैसे आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पंच लगाया उसमें 2-3 बार मार रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि वही अंक 2-3 बार बगल बगल हो जाता है, क्योंकि हाथ इतना एक्यूरेट तो है नहीं कि आपका एकदम बिल्कुल लगाया रहेगा स्टैंडर्ड की तरह, हिलेगा नहीं बिल्कुल। उसको तो कंपन हो जाएगी ना, हो जाएगा फिर गड़बड़। तो उसमें ये होता है कि आपको पंच रखना है अपना हैमर के द्वारा, एक ही प्रहार इतना सटीक मारना है कि आपकी पंचिंग हो जाए, ठीक है। तो इसका ये रूल होता है लेटर और नंबर पंच का कि एक ही प्रहार में से सटीक मारना होता है। कभी भी पंचिंग करिएगा तो इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा कि मुझे एक ही प्रहार में मारना है। वो प्रहार बहुत तेज होना चाहिए और हाथ को बचाते हुए, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बस आज के लिए इतना ही था। इंट्रो मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ पूरा। इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा, ठीक है। पंच क्या होता है? हमारा एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है जो कि किसी भी सतह की लाइन को पक्का करने के लिए, जो कि आपके ऑपरेशन टाइम में काम आए, दिखे, उसके लिए पंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक। पंच का मटेरियल क्या होता है? तो पंच का मटेरियल आप सबने बताया मुख्यतः मैक्सिमम पंच हमारे हाई कार्बन स्टील के ही बने। जैसे अभी एक पंच दूसरे का बना था, लेकिन इसके आधार पर मैं पंच का मटेरियल को नहीं बोल सकता, क्योंकि मैक्सिमम पंच हमारे किसके बने होंगे? हाई कार्बन स्टील, ठीक है। अब जो हमारा ये तीसरा है पार्ट, तो पार्ट में आप ये देख रहे हैं, ऊपर का भाग हेड होता है, बीच का भाग बॉडी होता है, नीचे वाला भाग टिपिया पॉइंट होता है। और टिप पॉइंट पर यहीं पे सबके एंगल डिसाइड होते हैं कि किसका 60 होना है, किसका 90 होना है, किसका 30 होना है, ठीक है। एक पॉइंट से डिसाइड होता है। और बीच में मैंने क्या बताया था? ये क्या किया हुआ है? अरे बताया था ना कि
है ये ग्रिपिंग के लिए नर्लिंग। हाँ गुड। इसमें कौन सी नर्लिंग की गई है? डायमंड नर्लिंग। स्ट्रेट नर्लिंग होती है, क्रॉस नर्लिंग होती है, डायमंड नर्लिंग होती है ना। पार्ट्स हो गए। अब टाइप देख लीजिए। टाइप में हमने पढ़ा डॉट पंच। डॉट पंच का जो हमारा टिप एंगल होता है 60 डिग्री होता है और ये हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। ओके, जो हमारा सेंटर पंच होता है तो ड्रिलिंग से पहले अपने जो हमारा आपका जॉब होगा उस जॉब पर एक केंद्र पर उसका सटीक ड्रिल बिट उस पर बैठ जाए तो उसके लिए सेंटर पंच का यूज किया जाता है जिसका हमारा एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, फिर हमारा प्रिक पंच होता है जो कि 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों में पाया जाता है। ये मुख्यतः सॉफ्ट मेटल के लिए यूज होता है। सॉफ्ट मेटल जैसे कौन से मेटल हो जाएंगे? सॉफ्ट मेटल का कौन से मेटल हो जाएंगे? कैसे मेटल? मुलायम धातु में कौन सी मुलायम धातु है? नाम बताइए। देखिए मुलायम धातु माइल्ड स्टील क्या है जिस पर आप जो आप लोग बनाते हैं मुलायम धातु है या नहीं? मुलायम कौन सी है ना? तो ये सब सॉफ्ट मेटल होती है और सीधे प्रिक पंच यूज होता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि अगर मेनली पूछता है कि 30 डिग्री के लिए या फिर ये पूछता है कि प्रिक पंच का यूज कितने प्रिक पंच कितने एंगल का होता है तो 30 डिग्री। और अगर ये पूछता है कि वक्राकार सतह के लिए किस प्रकार प्रिक पंच का एंगल कितना होगा तो 60 डिग्री। ठीक है, होगा दोनों है, क्वेश्चन बदल के पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा पिन पंच होता है। पिन पंच मैंने बताया उसका जो आगे का भाग होता है सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल मतलब बेलना तो वो आपको पंचिंग करने के काम नहीं आएगा बल्कि कहीं भी डॉलर पिन फंसी हुई कोई पिन फंसी हुई है तो वहाँ पर आप लगाकर हैमर से मारकर उसे निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है बेल पंच। बेल के नाम से ही पता चल रहा है बेल मतलब घंटी। अब आप इमेजिन कर लीजिए बेल कैसा होता है, मंदिर की घंटी कैसे होती है? ऐसे तो होती है, ऐसे गोल में। तो आप इमेजिन करिए कि कोई सिलेंड्रिकल जॉब है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जैसे ये कोई सिलेंड्रिकल जॉब है। ठीक, अब बेल पंच है तो बेल पंच से क्या होता है किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब का सेंटर क्या आता है तो बेल पंच को उसके ऊपर रखा जाएगा, इसका भी मुंह गोल, इसका भी मुंह गोल। ठीक, इसके बाद ऊपर से हैमर से मार देते हैं तो इस सिलेंड्रिकल का जो एकदम सेंटर पॉइंट होता है, मान लीजिए इसमें हमें ड्रिल करना है, कोई काम होता है, टर्निंग में ये सब काम आता है तो वो मुझे एकदम पॉइंट मिल जाता है। इसी काम आता है बेल पंच। ठीक है, फिर हमारा कौन सा है ऑटोमेटिक सेंटर पंच। ऑटोमेटिक सेंटर पंच के लिए मैंने क्या बताया था? हैमर की जरूरत नहीं पड़ती। यही सबसे विशिष्ट पंच है एक तरीके से जिसमें आपको मेहनत भी नहीं करनी है और काम भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है ऑटोमेटिक सेंटर पंच। सेंटर पंच क्या बताया था? जाइए मैं जिससे पूछूँ आप बताइए क्या नाम है? आप अरे आप ही को क्या नाम है? पीछे मत देखिए। हाँ, क्या नाम है? नीरज। बताइए नीरज क्या होगा? सॉलिड पंच का काम क्या बताया था? क्या वो? हाँ, होल्ड करने के लिए। एक चीज़ और बताया था जो मेन क्वेश्चन पूछता है, सब पर एक एक क्वेश्चन बताया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। मैंने बताया था कि सेम साइज का होल्ड करने के लिए सॉलिड पंच का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आगे हमारा जो पंच है वो क्या है? हॉलो पंच। हॉलो पंच कहाँ काम होता है? करना बताइए। आपको क्या नाम है? क्या नाम? सौरभ बताइए हॉलो पंच कहाँ काम आएगा? सॉफ्ट सरफेस को काम आएगा। क्या काम मतलब क्या काम करता है हॉलो पंच? मार्किंग करता है, होल्ड करता है। हाँ, होल्ड करता है। सॉफ्ट सरफेस जैसे बेल्ट वगैरह में आप कराते नहीं, होल्ड करता है, वहाँ पर हॉलो पंच लगा करता हूँ। उसके बाद हमारा आता है क्या? बेड पंच। बेड पंच हमने बताया था कि जहाँ बड़े सतह पर होल्ड करना होता है, मतलब आप कहीं कोई बड़ा जॉब बना है तो आपको होल्ड करना है तो वहाँ पर बेड पंच यूज होगा। उससे क्या एक क्वेश्चन बना था मैंने बताया था? बेड पंच से मैंने क्या एक क्वेश्चन बताया? अंदर की मेटल निकालने के लिए पुश रॉड। हाँ, पुश रॉड पूछता है, बैठ जाइए। पुश रॉड की सहायता से किस प्रकार मतलब किस पंच में पुश रॉड की सहायता से मेटल को निकाला जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
वो हमारा बेड पंच होगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा आता है लेटर और नंबर पंच। अब इसमें कुछ चीज़ें रह गई, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर पंच का जानेंगे 9 का सेट आता है, ठीक है। लेटर पंच हमारा ऐसे जब तक आता है जिसमें हमारा ये कहा जाता है कि सतह की जांच MWIT जो MW और IT के अल्फाबेट पंच होंगे, इनको बहुत ही सटीक प्रमाण की जरूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट का, वरना इनका क्या होता है, मतलब अच्छी से मार्किंग उस पर पंच डॉट बनता नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इसमें। मैंने रिवाइज भी कर दिया। अच्छा एक चीज़ और है, आम्ल निरेखन विधि, ये कोई जानता है आम्ल निरेखन विधि क्या है? का नाम बताइए। आम्ल निरेखन विधि जो बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि पंच का प्रयोग नहीं करते। लेकिन भाई अगर आपको जॉब बनानी है, आपको अपना वर्कपीस तैयार करना है, तो आपको अपना एक्यूरेट साइज तो पता होना चाहिए। आप उस पर मार्किंग करेंगे, फिर जब मशीनिंग करेंगे तो दिखना तो चाहिए कि करना कहाँ है, और पंच का यूज़ उस पर नहीं करना है। तो वहाँ पर जो विधि यूज होती है वो होगी आम्ल निरेखन। इसमें क्या होता है कि कोई एक मतलब सरफेस है या वो है, क्या नाम है, कोई जॉब है, वर्कपीस है, उस पर क्या होता है, एसिड डाला जाता है एक प्रकार का, है ना। तो उसे एसिड डाला जाता है, शायद ब्लू कलर में होता है, मुझे एक्यूरेट कलर नहीं आता, लेकिन एसिड डाला जाता है। और उसके बाद उसके ऊपर मार्किंग की जाती है। तो इससे क्या होता है कि इसका कलर जाता नहीं है, और मार्किंग स्क्रैबर द्वारा मार्किंग किया आपने तो बिल्कुल एक्यूरेट जाती है। तो इसी को आम्ल निरेखन विधि कहते हैं कि जहाँ पर आपको पंच की सहायता लिए बिना आपको अपना जॉब बनाना है, और आपने आम्ल निरेखन विधि का प्रयोग किया, उस पर एक प्रकार का एसिड डाला, उस पर आपने मार्किंग की, और मार्किंग करने के बाद आराम से फिर आप अपना जॉब बना सकते हैं, और वो निशान मिलेंगे नहीं, ठीक है। वो जो विधि होती है आम्ल निरेखन विधि होती है। और इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन एक एक्स्ट्रा टॉपिक का तो मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना टॉपिक, ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कहीं कुछ डाउट आ रहा है अभी तक, कोई भी बच्चा पूछ सकता है। जैसे थोड़ा कम समझ आता है, क्लास में चल रहता है, तो सबको हमें पीछे नहीं रखना, सबको हमें साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो वो खुलकर पूछ सकता है, ऐसा मत सोचिएगा बहुत वाले को समझ आ गया तो मैं कैसे बोलूँ, है ना, मुझे अफोर्ड फील हो रहा है, ये सब नहीं होता। आज आप सीख जाएंगे, कल को आप उनके बराबर हो जाएंगे। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन अब मैं पूछता हूँ तो बताना पड़ेगा। क्वेश्चन सब आपके लिए तैयार है। चलिए बताइए, सबसे नहीं पूछूंगा, इंडिविजुअल पर्सन से पूछूंगा, जिसे पढ़ाई को वही बताइएगा, ठीक है। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका, नाम बताइए, उसके बाद बताइए। चलिए नाम याद करना है थोड़ा सा। नितिन, तो नितिन आप बताइए डॉट पंच किस धातु का बना होता है? इधर सामने आरोप बताइए ना, आरोप कोई दूसरी बात नहीं है, तो बता रहा हूँ, इसलिए मैंने मिटा दिया, आप पढ़ लेते आप लोग, पता है ना। हाँ
काट स्टील नहीं कास्ट स्टील आपने सुना लेकिन गलत सुना पड़ेगा कोई बात नहीं बैठ जाइए हाँ तो नाम नहीं याद है मुझे थोड़ा तो ऐसे करके तुम्हारा पता आपका तो नाम क्या था मुझे सौरभ कौन था सौरभ हाँ सौरभ आप मैंने बताया था हल्की धातुओं पर पंचिंग के लिए किस प्रकार का पंच प्रयोग किया जाता है जहाँ पर मतलब हमें होल्ड नहीं करना है पंच करना ही बात याद रखनी किस प्रकार का पंच हल्की धातु जैसे एल्यूमिनियम हो गया आपका कॉपर हो गया इस पर हमें पंच करना है कौन सा पंच होल मत बताइएगा होल का मैंने अलग बताया इसका भी पूछना था सॉफ्ट मेटल के लिए हमारा पंच यूज बताइए फिर तो कुछ भी आ रहा है कुछ भी है अगर बताएंगे मैं सही बताऊंगा कुछ नहीं आ रहा अच्छा वाले को पता है हेलो क्या नाम बता रहे आपने क्या बता रहे भास्कर खड़े हुए ये वो ऑटो पंच को मैंने होल्ड करने के लिए बताया सॉफ्ट मेटल का होल्ड करने के लिए चलो ऑटो पंच हो गया इस बार मुझे इस पे डॉट बनाना है निशान बनाना है हाँ सॉफ्ट धातु है इस पर निशान लगाने के लिए ऑटोमेटिक सेंटर पंच जो हमारा होता है मतलब वहाँ कहीं का हमें एकदम बिल्कुल फाइन अगर वो चाहिए निशान से वहाँ बिल्कुल एक्यूरेट होता है बिना एंगल की सहायता से कर लीजिए अभी तो बाहर ना जल्दी भूल गए आप लिख नहीं रहे थे लिख रहे हो तो कॉपी में देखिए कोई बात नहीं बैठिए आप क्या नाम है क्या नाम है आपका हाँ राहुल राहुल खड़े भैया एक क्वेश्चन बताइए जो मैंने इनसे पूछा भास्कर से आप सुन नहीं पाए सॉफ्ट मेटल पर पंचिंग करने के लिए किस प्रकार के पंच का प्रयोग किया जाता है हाँ ब्रेक मेरा जैसे आपने तैयारी कर ली कोई नहीं आपसे मैं दूसरा भी पूछता हूँ अब बताइए पिन पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है आगे देखिए ऊपर वो आपने अपना कॉपी देख लिया पिन पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है हाँ सॉफ्ट मेटल का पिन पंच का प्रयोग पिन पंच पूछ रहा हूँ ब्रेक नहीं ब्रेक तो हो गया पिन पंच पिन पंच का प्रयोग होता कहाँ है क्यों होता है ये बता दीजिए यही सबसे अलग पंच था बाकी दसों में बाकी 9 से काम करना है ये 10वां अलग काम करता पिन पंच बाकी पंच क्या काम कर रहे थे सुनना कुछ काट रहे थे निशान लगा रहे ये काट रहा था निशान लगा रहा मार्जिन कर ही नहीं रहा सिंपल काम आर्टिस्ट